सर मेरा नाम गौरव वर्मा है और मैं श्री सूरज साडा संस्कृति विद्या मंदिर कासगंज से डिज़ाइन कर रहा हूँ। इधर घूम। तो सर ये मैंने ई ट्रॉली बनाया है। जैसे कि आप देखते हैं मार्केट में जो धकेल लगाते हैं उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम होती हैं, इन्हें कोई ऑब्जर्व नहीं करता। अच्छा। इस प्रॉब्लम को देखते हुए सर ये ई ट्रॉली मैंने डिज़ाइन की थी। प्रॉब्लम को सर मैं आपको बताऊं किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप देखते हैं कि जो वो सब्जियां लगाते हैं, अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो जो सब्जी वो सुबह परचेज करते हैं, शाम तक उस पर पानी मारते हैं, उसके बावजूद भी वो ख़राब हो जाती हैं, तो अगले दिन उनकी रीसेलिंग नहीं हो पाती जो बची हुई सब्जियां होती हैं। इस तरह से सर पूरे देश में जो सब्जी लगाने वाले होते हैं, काफ़ी सब्जियां वेस्ट हो जाती हैं। इस तरह से एक मैक्सिमम केले की बात की जाए तो 5 से 6 केजी उनका वेस्ट होना ही होना है दिन भर में, क्योंकि वो नहीं सेलिंग हो पाती है अगले दिन। तो इसी तरह से अगर हम पूरा डेटा कलेक्शन करें तो पूरे देश में बहुत सारी धकेल लगती हैं सर। इस तरह से बहुत सारी सब्जी भी वेस्ट होती है हमारी। मेन पर्पज़ हमारा ये था। इसको हम क्या करते हैं, पेटेंट मॉड्यूल लगा के सर इस तरह से इसमें हम ठंडी एयर प्रोवाइड कराते हैं, और इसको जो चारों तरफ से हम ट्रांसपेरेंट पॉलीमर सर हमारे पास रहता है, जिससे इसको कोटिंग करते हैं सर, इसके लिए कवर कर देते हैं चारों तरफ से, जिससे इसमें फ्रिज का इन्वायरमेंट अंदर बनता है और जो भी हमारी सब्जियां इसमें रहती हैं वो सेफ रहती हैं। साथ ही सर इसमें हमने वाटर स्प्रे के लिए भी, जैसे कि आप देखते हैं कि वो भी पानी जो मारते हैं उसको भी हमने इलेक्ट्रिक सिस्टम में पूरा कन्वर्ट करके रखा हुआ है। आप इस कवर के थ्रू सर इस पर पानी स्प्रे कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसमें पानी आएगा मतलब। सर इसमें वाटर पंप का अटैचमेंट रहता है सर, नीचे की तरफ एक वाटर टैंक रहेगा छोटा सा, जिसके थ्रू सर आप पानी का स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह सर ये मोटर थोड़ा हमारा स्लो वर्क कर रही है बैटरी लो होने की वजह से, तो यहीं से उसका अटैचमेंट रहता है। साथ ही सर हमने इसमें मोटर्स का इस्तेमाल इसलिए किया है कि क्या होता है, वो पूरे दिन टहलते हैं, इधर से उधर लेके जाते हैं धकेल को, तो पूरे दिन में काफ़ी थकान भी हो जाती है उनके लिए, जिससे क्या होता है कई तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं, कई तरह बहुत ज़्यादा चलने से, या फिर उनको प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि पूरे दिन थकान भी काफ़ी होती है। उस चीज़ को कम कर इसी के साथ सर हमने इसको स्टेबल बनाने के लिए कि कोई एक व्यक्ति इसको आसानी से यूज कर सके, इसके लिए हमने सर इसमें आप देखेंगे सॉकर्स का 4 सॉकर्स का भी इस्तेमाल किया है, जो कि अलग अलग वर्क करते हैं सर चारों। इसके क्या हुआ कि आपका जो भी धकेल है वो काफ़ी स्टेबल रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर वेट भी सर हम लेते हैं, उसके लिए हमने सॉकर टेक्नोलॉजी का भी सर इसमें इस्तेमाल किया है। उसी के साथ सर जो इसका स्टीयरिंग सिस्टम भी हमने इसमें अटैच किया है इस तरह से, ये इसके व्हील हैं वो मूव भी करते हैं, जिससे हमें टर्न लेने में आसानी रहती है। अभी क्या है आपने देखा होगा जब वो कहीं शिफ्ट करते हैं और टर्न लेते हैं तो इधर मूवमेंट करो। ये सर जैसे इस तरह से उठाते हैं अभी इस तरह से पीछे से, उसके लिए सर आगे दिखाओ जरा। सर हमने एक मोटर की रिक्वायरमेंट जो दी हाथ से कर दो मैन, ये इस तरह से सर रोटेशन घुमा के दिखाओ ना, टर्न करके। सर आप देखेंगे इस तरह से सर मूव कर सकता है। तो अभी तो पीछे पीछे घुमाना होता है, ऐसे घुमा के ऐसे ऐसे तो करके खड़ा करना होगा इसको। इस तरह से सर ये सर रिवर्स में देने से सीधा करो ना कैमरे से। इस तरह से सब इसको आसानी से शिफ्ट कर सीधा सकते करो, हैं। सीधा सीधा सीधा। अच्छा, और सर इसके सारे कंट्रोल्स के लिए हमने यहाँ पे एक बोर्ड रेडी किया है, जहाँ से इसके सारे कंट्रोल ऑपरेट होते रहते हैं। इसमें रिवर्स, फॉरवर्ड और जो भी हमने इक्विपमेंट यूज किए हैं, जैसे सर ये फैन, लाइटिंग इसमें, और साथ ही ये इस तरह से एग्जॉस्ट फैन जो लगे हुए हैं, जो कि इसमें पेटेंटेड मॉड्यूल का वर्क करते हैं। पेटेंटेड मॉड्यूल सर बेसिकली टेम्परेचर को रेज करता है सर। ये पीछे क्या लगाया हुआ है, डायनेमो? नो सर, ये सर मोटर्स लगी हुई हैं, जिससे कि आपको धक्का भी नहीं देना पड़ेगा। इन मोटर्स के थ्रू सर ये आगे की तरफ मूव करेगा, आगे पीछे मैन पावर्स के लिए सर इसको लगाया है। अभी इसमें सर थोड़ा फ्रंट की तरफ उधर है, इधर है उधर की तरफ सर उसका फ्रंट है। तो आगे पीछे से चलेगा इसके या आगे चलेगा? सर बेसिकली इंसान जो भी इसे यूज करेगा वो यहाँ पे होगा पीछे की साइड में। इसके जो ये है इसको कैसा टर्न करेगा? व्हील्स को सर व्हील स्टीयरिंग यहाँ होना चाहिए ना पीछे की साइड में। स्टीयरिंग से हम इसमें इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, जो कि हाइड्रोलिक जिस तरह से सर वर्क करता है उसी तरह से वो वर्क करती है, जिसको आप यही कंट्रोल्स के थ्रू आप टर्न ले सकते हैं। उसके लिए जो भी हम मैकेनिकल स्टीयरिंग यूज़ करते हैं, स्टीयरिंग सिस्टम के लिए हम इसे पीछे वाला पोर्शन दिखा सकते हैं, पीछे हटा के। अच्छा नीचे वाला सर, यस सर। ये सर
इसमें नीचे बैटरी का भी अटैचमेंट रहता है सर, जिसके थ्रू हम पूरी इसको पावर सप्लाई देते हैं। इसमें सर एक सोलर पैनल इसके रूप पे अटैच रहता है, जिसके थ्रू हम इसको चार्ज भी कर सकते हैं दिन में। और कई तरह के हम इसमें मैनी चेंजेस करेंगे सर, जिससे कि वो मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। नाइट के टाइम में सर उनको एक्स्ट्रा लाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने इसमें लाइट्स का भी अरेंज किया है सर। ये लाइट है? ये सर एक यहाँ पे लगी हुई है, जिससे कि इसमें अंदर भी लाइट रहेगी। एक सर हमने फ्रंट में भी अटैच किया है, जिससे कि आप फ्रंट की तरफ भी इसको यूज में ले सकते हैं। और सर इसको बिजली कहाँ स्टोर करोगे इसमें? इसमें सर ये बैटरी लगी हुई है नीचे की तरफ में। तो अभी बिजली है नहीं इसमें? ये सर है बिजली स्टोर। कर तो दिखाओ तो। चला दे। सर जैसे फैन स्टार्ट करने हो तो हमारे ये फैन यहीं से ऑपरेट हो रहा है इस तरह से। अगर हमें फॉरवर्ड लेनी हो इस तरह से सर हम इसको रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। गियर सर सिस्टम थोड़ा हमारा व्हील को टाइट करना पड़ेगा सर, व्हील टाइट करके थोड़ा तुम्हारे इसकी स्पीड से सब थोड़ा टाइट नहीं होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसलिए लाने में भी प्रॉब्लम होती है। और सर इसके लिए हमें अपने स्टेट लेवल पर भी प्रेजेंट किया था, जिसमें हमें इसके लिए कई सारे अचीवमेंट भी मिल चुकी हैं। इस तरह की सही हमें इसके लिए सर्टिफिकेट भी मिले हुए हैं। स्टेट की कॉम्पिटिशन हुई अभी सर अच्छा जो अभी ये हुआ था अभी यस सर, उसमें जो 10 बच्चे सेलेक्ट होने थे अपने यूपी से सर वहाँ पर पहुँचने थे, तो उसमें भी सर हमें इसको सेलेक्ट किया गया। अभी वो होना बाकी है वहाँ पर कॉम्पिटिशन। चलिए बहुत बढ़िया। एक पीस मिल गया था इसका। हेलो सर, मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है सर। तो इसके अंदर मैंने सर एक मॉडल, छोटा सा मॉडल बनाया है जो कि हमारे लेज़र घर का जो एंट्रेंस होता है उसके हम से लेज़र लाइट प्रोटेक्शन बना सकते हैं। इसमें से है ना सर्किट एक सर्किट बनाया है सर, वो IDR रजिस्टर और रेजिस्टेंस और ट्रांसमीटर का यूज़ से बनाया है, बैटरी इसमें अटैच किया। तो इसमें एक बजर भी यूज़ किया है। इसमें सर क्या होगा कि IDR या लेज़र लाइट प्रोटेक्शन जो कि इनविजिबल है, लाइट इसमें दिखती नहीं है, और अगर कोई बीच में से पास करता है तो सर इसमें अलार्म बज जाएगा। ऐसे स्टार्ट करते हैं सर, ऐसे है अगर कोई बीच में आता है तो बजर बजेगा सर। और अगर यहाँ पे मान लो सर कोई बीच में यहाँ से बिना परमिशन के अंदर आता है तो यहाँ पे बजर बज रहेगा और इससे हमको अलार्म से पता चल जाएगा सर। अब दिखाओ जरा अभी थोड़ा सा पीछे करो। चलिए मैं उंगली लगाता हूँ। अभी जो बज रहा है अभी तो कोई ऊंचाई नहीं रहा। सर ये इसका थोड़ा इसका दे देता हूँ। ये हो गया है। ऐसे भाग जाएगा। हाँ सर, ऐसे तो डर ही सकता है सर जो भी है। अच्छा तू डराने के लिए कर रहा है। ना सर, सर ये मैंने पहला था सर लाइट। और जो कोई जानवर आ रहा होगा वो भी डर के मारे भाग सकता है। सर ये वाले पहले बार से जो अलार्म था सर उसका सर लाइट का फ्रेम था सर, अभी दिखा हाँ था। जी। सर ये मैं इसका बेसिक मैकेनिज्म दिखाना था इसमें ऊपर, इसलिए बोला मैंने। ये क्या है? फायर अलार्म। अलार्म है सर। मतलब इतनी दूर से आपको देख के कर रहा है या आँख की तपिश से? सर वो आपकी तपिश हो सकती है सर। ये फंक्शन कैसे कर रहा है ये? सर इसके अंदर में ये IR सेंसर है सर, IR फोटो डायोड है। और इसमें जैसी रोशनी पड़ेगी तभी। सर रोशनी फ्लेम मेनली फ्लेम, और सर धुआं भी होता है, धुआं भी जाता है कि थोड़े जिसमें से धुआं तो धुआं से भी मान लिया ये इसको मैं यहाँ से करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा ये फ्लेम की गर्मी से भी करता है। दूरी से भी करेगा ये? हाँ
भी वैसे सर अगरबत्ती से ही करते हैं तो धुआं आता है सर। और वो भी भाप से करेगा? सर कभी चेक करके देखा? नहीं, चेक करना चाहिए ना। हाँ सर ट्राई किया था, गर्मी अगर मुंह की भाप भी तो वही है, गर्म हो गया सर तो इससे भी सकते हैं। वो भी तो धुआं ही होता है, गरम गरम। हाँ सोल्डरिंग आयरन की हीट से सोल्डरिंग आयरन की हीट से यानी कि जो डस्ट पार्टिकल है जो मोटे हो जाते हैं ठंड की वजह से, अंदर से गर्म होते बाहर जाकर ठंडा होता कंप्रेस हो जाते हैं, तो वो पार्टिकल को ही केवल रीड कर पाना है क्या बिजली को जरूरत। यार है सर। ठीक है, लो भी एक बार और चला दो। हो गया फोटो? एक बार और क्या? चलिए। हाँ जी, सर मैंने ये मॉडल उन बेसिस पर जोर से बोलो। ये मॉडल मैंने उन बेसिस पर बनाया है, दिन में रोड की लाइट जलती रहती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है, तो अगर इस पर लाइट लगेगी तो ये अपना आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ये जैसे रोड लाइट बंद हो चुकी है और जैसे हम हटा देंगे तो ये ऑटोमेटिक जल जाएगी। कौन सी लाइट बंद हुई? ये रोड वाली ये कहाँ से आया लेजर? ये क्या हार्ड से लिखा हुआ है? यस सर, वो वेट मशीन नहीं रहती, वेट मशीन में जो डिस्प्ले रहता है उसमें सोल्डिंग करके, मतलब उसमें 5 पिन वायर 5 पिन रहती है, तो हमने उसे इस तरह से डिजाइन करा, मतलब कि एच बना, एच लिखा आ गया, मतलब एक उसमें 5 पिन रहता, हमने 2 छोड़ दी, 3 को बनाया। तो विज्ञान घर भी लिखा जा सकता है ऐसे? तो यस सर। बना देगा? चलो तो बनाना अगला बार विज्ञान घर का। सर आप इसके बारे में देख सकते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, सर मेरा नाम खुशी है और मैंने एक मॉडल बनाया है जिसमें कि इम्पैक्ट लाउड म्यूजिक और मेलोडी, यानी कि तेज संगीत का हमारे दिमाग पे क्या असर पड़ता है। जैसे कि आप जानते हो जो बड़े बड़े जैसे त्यौहार होते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दिवाली वाली, तो इस पर बहुत सारे लाउड स्पीकर में बहुत सारी जयंतियाँ बस निकलती हैं, तो उसमें बहुत सारे लाउड स्पीकर में आवाज़ तेज़ बजती है, जिससे कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, हमारे दिमाग को बहुत बुरा प्रभाव पड़ती है। जिसके दौरान हमने सर्वे किया था, जिसमें हमने इस एरिया में सर्वे किया था, जिसमें हमें ये पता चला कि जो उसमें 56% लोग हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उनके दिमाग पर। जैसे कि किसी को दिल की बीमारी होती है, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो किसी हर तरह का, हर सॉन्ग का अलग अलग तरह का इफेक्ट पड़ता है सब पे। तो सबसे ज़्यादा जो हुआ पॉप सॉन्ग का 56% इफेक्ट पड़ता है, जो हमने रिसर्च किया है जिसके दौरान। और सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ता है बुजुर्गों पर और बच्चों पर। सबसे ज़्यादा इफेक्ट बच्चों पर, बुजुर्गों पर पड़ता है, जिससे कि जो बुजुर्ग होते हैं उनकी जान भी चली जाती है लाउड स्पीकर के कारण, क्योंकि उनके दिल की धड़कन साउंड इफेक्ट की बात कर रही हो? यस, ठीक है। उनकी जान भी चली जाती है क्योंकि उनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है अचानक शोर बजने से। बहुत लोगों की, छोटे बच्चों को सदमा लगने का डर रहता है, क्योंकि इफेक्ट जो होता है उनके सदमा लग सकता है अचानक से। उनकी पढ़ाई पर, की हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है, एग्ज़ाम के दौरान भी सही से पढ़ाई नहीं कर पाते। इसमें कि हमने अलग अलग टेम्परेचर दिया, जैसे कि हमने एक मोहल्ले का किया था, तो इसमें कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और सबसे ज़्यादा जो होता है बच्चे सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं तेज़ आवाज़ में, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनकी पढ़ाई के लिए कितना नुकसान होता है। इसके लिए हमने जागरूक किया, उन लोगों को बताया है कि पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा संगीत तेज़ आवाज़ में ना सुनिए पर कम आवाज़ में सुनिए, इससे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और आपको पढ़ाई में भी बहुत ध्यान रखता है। ये क्या होता है आप? सर मैंने एम्पलीफायर से जो लाइट होती है, जो बड़े बड़े लाउड स्पीकर में लगती है ज़्यादातर, ये मैंने ये वाली मेन लाइट से कनेक्ट की है। अगर हम एम्पलीफायर लाउड स्पीकर बजाएंगे बड़े, तो ये इफेक्ट बताएगी कि कितनी तेज़ की आवाज़ बज रही है। अगर ये सबसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ हो जाएगी तो इसे पता चल जाएगा कि स्पीकर की आवाज़ बहुत तेज़ हो रही है, वो कम भी हो सकती है,
कम कर सकती है। और इसमें टाइम आने पर अलार्म भी बजता है सर। कैसे? सर अभी सर ये खराब हो गया